डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की समीक्षा बैठक। उच्च स्तरीय बैठक में पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निवेश को लेकर चर्चा की गई। इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ने राज्य में 500 करोड़ रुपए से अधिक निवेश की जताई इच्छा। सीएम साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ अब पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर भड़के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी। एफआईआर वाले बयान को बताया मंत्री की गीदड़ भभकी। बाबूलाल मरांडी ने कहा, यदि हिम्मत है तो सरकार गिरफ्तार करके दिखाए। ऑपरेशन अंतिम प्रहार के तहत गढ़चिरौली में माओवादियों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अंतर्राज्यीय ऑपरेशन में माओवादियों का हथियार निर्माण कारखाना ध्वस्त। भारी मात्रा में माओवादी सामग्री नष्ट। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की छत्तीसगढ़ की खबरों से, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। रायपुर में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निवेश को लेकर चर्चा की गई, जहां इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ने राज्य में 500 करोड़ रुपए से अधिक निवेश की इच्छा जताई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निवेश को लेकर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड के प्रतिनिधियों सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक सुंदरता, जल प्रपातों, पहाड़ों, घने जंगलों और समृद्ध आदिवासी संस्कृति से भरपूर राज्य है। राज्य सरकार का उद्देश्य छत्तीसगढ़ की वास्तविक सुंदरता और सांस्कृतिक समृद्धि को देश और दुनिया के सामने लाना है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलने के बाद राज्य में निवेश की संभावनाएं तेजी से बढ़ी हैं। इससे पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित होंगी और युवाओं को रोजगार तथा स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है और अनुमतियों की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोरमी दौरे के दौरान विकास और सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने स्कूल भवन निर्माण कार्य का शुभारंभ किया, सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री ने लोरमी में हायर सेकेंडरी स्कूल भवन निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने निर्माण कार्य तय समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने लोरमी से गोंड खाम्भी नहर तक बन रही लगभग 10 किलोमीटर लंबी सड़क का निरीक्षण किया और अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ग्राम खुड़िया में आयोजित छत्तीसगढ़ साकत पनिका समाज के समरसता महासम्मेलन और सामूहिक आदर्श विवाह समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने 9 नवविवाहित जोड़ों का आशीर्वाद दिया और सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। स्कूल के बिल्डिंग के लिए 1 करोड़ 21 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति हुई है। आज से काम का शुभारंभ हो रहा है। एग्रीमेंट अनुबंध के हिसाब से 8 महीने में पूरा होना है। ठेकेदार से कहा है कि स्कूल का मामला है, समय से पहले निर्माण हो और क्वालिटी भी किसी तरह की कॉम्प्रोमाइज ना हो, अच्छा भवन बने, बच्चों का भविष्य जहाँ से निर्माण होना है। तो ये बड़ी उपलब्धि है लोरमी के लिए कि वर्षों से जिस बात की प्रतीक्षा थी कि भवन बने, सभी लोरमी वासियों को इसके लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बस्तर में हरा सोना कहे जाने वाले तेंदुपत्ता में आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। बीजापुर के बाद अब जगदलपुर के सरगीपाल स्थित तेंदुपत्ता गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसमें करीब 250 बोरे तेंदुपत्ता जलने की आशंका है। घटना जगदलपुर शहर से लगे सरगीपाल के गोदाम नंबर 5 की है, जहां अचानक आग भड़क उठी। आग इतनी तेज से फैली कि पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि राहत कार्य के दौरान एक फायर ब्रिगेड वाहन रास्ते में ही खराब हो गया, जिसके बाद अन्य गाड़ियों की मदद से आग बुझाने का काम किया गया।
बस्तर सीसीएफ आलोक तिवारी के मुताबिक सरगीपाल में कुल 6 तेंदुपत्ता गोदाम हैं, जिनमें गोदाम नंबर 5 में आग लगी। गोदाम में पिछले वर्ष का तेंदुपत्ता रखा गया था, जिसे एक बंगाल के ठेकेदार को बेचा जा चुका था। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार करीब 250 बोरे तेंदुपत्ता आग की चपेट में आए हैं। रायपुर के रहने वाले युवाओं की टोली पिकनिक मनाने पहुंचे युवक युवती की पानी में डूबने से मौत हो गई। हादसा पांडुका थाना क्षेत्र स्थित कुकदा पिकअप बियर में हुआ। दोनों रायपुर से अपने दोस्तों के साथ घूमने आए थे। नहाने के दौरान गहरे पानी में चले जाने से यह हादसा हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और पांडुका पुलिस की मदद से काफी मशक्कत के बाद दोनों के शव पानी से बाहर निकाले गए। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक रायपुर के शंकर नगर इलाके में रहने वाले 4 युवक युवतियां कार से गरियाबंद जिले के कुकदा पिकअप वियर घूमने पहुंचे थे। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। पांडुका पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू शुरू कराया। काफी देर की मशक्कत के बाद दोनों के शव पानी से बाहर निकाले गए। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई है। गरियाबंद एसडीपीओ निशा सिन्हा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि कुकदा पिकअप वियर में नहाने के दौरान युवक और युवती गहरे पानी में चले गए, जिससे उनकी डूबने से मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भिलाई स्टील प्लांट से संगठित तरीके से लॉ स्क्रैप चोरी करने वाले 4 आरोपियों को पुरानी भुलाई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने करीब 3 करोड़ 22 लाख रुपए का स्क्रैप और वाहन जब्त किए हैं। आरोपियों पर पिछले 4 से 5 महीनों से फ्लू डस्ट में लोहे का सामान छिपाकर चोरी करने का आरोप है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम अकलोरडी स्थित AK ट्रेडर्स स्क्रैप यार्ड में चोरी का लोहा रखा गया है। जांच के दौरान वहां खड़े हाईवा ट्रकों में लोहे की प्लेट कटिंग और बीम फ्लू डस्ट के साथ भरे मिले। मौके से करीब 250 टन लोहे का स्क्रैप, जेसीबी, हाईवा ट्रक, हाइड्रा समेत कई वाहन जब्त किए गए। जब्त सामग्री और वाहनों की कुल कीमत करीब 3 करोड़ 22 लाख रुपए बताई जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में विशेष जांच टीम गठित की गई। पुलिस ने प्रकरण में गठित अपराध की धाराएं जोड़ी गई हैं। अब बात करेंगे झारखंड की खबरों की, जहां झारखंड में स्वास्थ्य घोटाला को लेकर भाजपा द्वारा किए गए दावों के बीच मंत्री इरफान अंसारी और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के बीच तीखी जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। इस कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा FIR कराने के बयान पर पलटवार करते हुए बाबूलाल मरांडी ने सीधी चुनौती देते हुए कहा कि यदि हिम्मत है तो सरकार उन्हें गिरफ्तार करके दिखाए। इसी दौरान उन्होंने आगे कहा कि झारखंड की जनता के हित, राज्य के सम्मान और भ्रष्टाचार खिलाफ वे हर संघर्ष के लिए तैयार है। दरअसल बीती शाम जामताड़ा जिले में कार्यक्रम के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने पत्रकारों से बात करते हुए ये उक्त बातें कही। इसी बीच उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को चुनौती देते हुए ये भी कहा कि सरकार और पुलिस उनकी है, फिर प्रेस में बोलने की जरूरत क्या है। वो सीधे FIR करवाकर अरेस्ट करवा सकते हैं, जेल भिजवा सकते हैं। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कैग की रिपोर्ट में झारखंड के स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों रुपए की अनियमितताओं की जानकारी उजागर हुई है। मेडिकल उपकरणों, दवाओं आदि की खरीद और अस्पतालों के निर्माण में स्वास्थ्य मंत्री और विभागीय अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर कमीशन खोरी का खेल हुआ है। मालूम हो कि मंत्री इरफान अंसारी ने कल प्रेस वार्ता के दौरान कहा था कि वो नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पर FIR दर्ज करेंगे और उनको एक दूरबीन भेज देंगे ताकि वे साफ साफ देख सकें कि स्वास्थ्य विभाग कैसा चल रहा है। भाई पुलिस को आदेश दे देता कि बाबूलाल मरांडी घूम रहे हैं, गिरफ्तार करो। भाई केक के रिपोर्ट में सारे चीज दर्शाया हुआ है। मंत्री को तो वो CAG का रिपोर्ट देखनी चाहिए। CAG की रिपोर्ट में कहा कि कहां कहां क्या क्या लापरवाही हुई है, कैसे कैसे गाड़ियों के दिनों तक यूं ही ऐसे पड़ा रह गया। तो इसीलिए उनको अपनी वो सरकार की, हमारी रिपोर्ट नहीं है, केक की रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को देखनी चाहिए किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है। कई मशीनें हॉस्पिटलों में पड़े पड़े सड़ रहा है, अभियो जाकर के देख लीजिए आप। एक हॉस्पिटल बना हुआ है, वो डॉक्टर ही पदस्थापित नहीं है। भाई आप बिल्डिंग क्यों बनाए जब वहां डॉक्टर नहीं पदस्थापित करेंगे? इसलिए खाली कमीशन खाने के लिए।
झारखंड में राज्यसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद से रांची समेत पूरे प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। प्रदेश भाजपा ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, तो वहीं इंडिया गठबंधन में सीटों की दावेदारी को लेकर झामुमो और कांग्रेस के बीच बातचीत पर अब सस्पेंस बना हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क आज झारखंड दौरे पर पहुंचे हैं, जिनका स्वागत करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सहित कई नेता रांची एयरपोर्ट पर पहले से पहुंच चुके हुए हैं। इस दौरान फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। वहीं मीडिया से बातचीत में के राजू ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की दावेदारी से जुड़े सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इससे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने साफ किया कि पार्टी गठबंधन से एक राज्यसभा सीट की मांग करेगी। चानो घटना को जांच को लेकर प्रदेश भाजपा द्वारा गठित कमेटी ने अपनी कलमबद्ध जांच रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू को सौंप दी है। तो वहीं इस कमेटी का नेतृत्व करने वाले प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने बीते कल रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर पूरे घटनाक्रम से रूबरू कराते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन साफ देख रही है कि पीड़ित परिवार के साथ किस प्रकार निर्ममता से मारपीट की गई है। बावजूद अभी तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होना दुखद और निंदनीय है। उनका कहना है कि प्रशासन टाल मटोल का रवैया अपना रहा है और इस मामले की लीपापोती भी लगी हुई है, जिससे साफ प्रतीत होता है कि सरकार के संरक्षण में सब कुछ किया जा रहा है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से दोषियों को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग उठाई और चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी कानून के दायरे में रहकर आंदोलन करने को बाध्य होगी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएगी। भाजपा पीड़ित परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। दरअसल चान्हो मामले में जिस प्रकार सिंचाई के लिए पानी सप्लाई के लिए लगे पाइप के फटने की एक छोटी सी घटना के विवाद को वर्ग विशेष द्वारा सांप्रदायिक रूप दिया गया, उसे पूर्व मंत्री ने दुखद और निंदनीय बताते हुए यह दावा किया कि यह पूरी घटना सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया है। वहीं उनका मानना है कि इस घटना से पीड़ित साहू परिवार इस इलाके में अल्पसंख्यक है। विवाद के बाद एक विशेष वर्ग के लगभग 50 से 60 व्यक्तियों की भीड़ पीड़ित के आवास पर पहुंचकर मुख्य द्वार की कुंडी तोड़ते हुए जबरन घर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर पूरे परिवार के साथ मारपीट की गई और 4 साल के बच्चे को उठाकर आंगन में फेंक दिया गया। वहीं 3 महीने की गर्भवती महिला के पेट पर लात और घूंसों से मारा गया, उसके सिर को फोड़ दिया गया। महिला के पति का हाथ तोड़ दिया गया और घर के अन्य सदस्यों के साथ भी मारपीट की गई। इसके अलावा हमलावरों द्वारा अत्यंत अशोभनीय, अपमानजनक एवं सांप्रदायिक टिप्पणियां भी की गई, साथ ही गौमांस खिलाने जैसी धमकियां भी दी गई। उधर पीड़ित पक्ष के अनुसार गांव में सीमित संख्या में हिंदू परिवारों का निवास होना भी घटना के कारणों में एक प्रतीत होता है और भय एवं दबाव उत्पन्न कर गांव छोड़ने के लिए विवश करने के उद्देश्य से उक्त जानलेवा हमला किया गया। भाजपा नेता ने कहा कि महिला के पति को हलाल करने तक की धमकी दी गई। आखिर इनका मनोबल इतना कैसे बढ़ा हुआ है? नीलकंठ मुंडा ने कहा कि पीड़ित परिवार काफी डरा हुआ है, ऐसे में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस पर प्रशासन का विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आज से कुछ दिन पहले 25 तारीख को चानो प्रखंड में एक बहुत ही दुखद घटना कहेंगे या बहुत ही निंदनीय घटना घटी थी। मैं इसलिए इस विषय कह रहा हूँ कि चूंकि हमारा झारखंड प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, यहाँ पर सभी लोग कोई भी पर्व त्योहार आए या यहाँ रहने वाले लोग कोई भी व्यक्ति है, किसी भी समाज किसी भी वर्ग के लोग भाईचारे के रूप में रहते हैं और आगे भी चूंकि झारखंड प्रदेश जो बना है, इस झारखंड प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़े, यहाँ का विधि व्यवस्था ठीक रहे, यहाँ के लोग एक साथ मिलजुल करके झारखंड प्रदेश को एक अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण में आगे बढ़ाने का काम करें। इबोला संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब झारखंड स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है, जिसके तहत अब अफ्रीकी देशों से रांची आने वाले सभी यात्रियों की एयरपोर्ट पर विशेष चिकित्सा जांच की जाएगी। तो वहीं रांची एयरपोर्ट पर एक विशेष मेडिकल टीम तैनात की जा रही है। साथ ही राज्य के प्रमुख अस्पतालों में परिस्थिति अनुकूल व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। इसी कड़ी में हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह से बातचीत के दौरान रांची सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने इस जानलेवा संक्रमण के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों पर महत्वपूर्ण जानकारी ली। झारखंड सरकार भी बड़ी पहल करते हुए झारखंड स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी हैं, उन्होंने खुद निर्देशित किया है कि खासकर जो झारखंड के बड़े प्रतिष्ठित अस्पताल है जैसे कि रांची रिम्स और
सदर अस्पताल, वहां पर इसे लेकर तैयारी हो और किसी भी तरह की कोताही ना बरती जाए इस वायरस को लेकर। अगर संक्रमित व्यक्ति आते हैं तो आपातकाल सुविधा में कोई कमी ना रहे, इसे लेकर खास तौर पर तैयारी की गई। इसी कड़ी में बात करने के लिए हमारे बीच इस वक्त रांची सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार है। आइए सबसे पहले उन्हीं से जानते हैं आखिर क्या है ये इबोला वायरस। इबोला वायरस के बारे में हम लोग जो सबसे पहले दो इम्पोर्टेंट चीजें कहेंगे कि इबोला वायरस से बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं है, निश्चिंत रहना है, कोई चिंता नहीं करनी है, क्योंकि इससे काफी कोई पैनिक नहीं, काफी दिक्कतें होती हैं अगर लोग घबरा जाएं तो कोई भी घबराने की बात नहीं है। और दूसरा कि अभी भारत में कंफर्म्ड केस नहीं मिला है, लेकिन तैयारी सबसे बड़ी बात है, प्रिपेयर्डनेस, तैयारी हमारी है। और साथ ही साथ सतर्कता हम सबों को, आम जनता से लेकर के सारे ऑफिसर्स हों या कोई भी हो, सबों को सतर्क भी रहना है। इबोला वायरस जो है अभी तो युगांडा, कोंगो और सूडान में मुख्य रूप से है, लेकिन चूंकि आजकल बहुत ज्यादा मूवमेंट होता है लोगों को, अफ्रीका से भी यहाँ आते हैं लोग, तो इसीलिए हम लोग को सतर्क रहना बहुत जरूरी है। तो इबोला वायरस एक नया स्ट्रेन आया है, नया स्पीशीज आया है। इबोला पहले से है, उसका नाम था इबोला जैरे। अभी जो इबोला आया है इसका नाम है इबोला बुंडी बग्यो। हाँ, इबोला बुंडी बग्यो। इसका वैक्सीन अभी नहीं है। जैरे का वैक्सीन है, लेकिन इस बार जैरे नहीं, बुंडी बग्यो आया है। इसका भी वैक्सीन निकल जाएगा, लोग लग गए हैं। क्या जानलेवा भी है? बिल्कुल जानलेवा है। कोविड में जो डेथ रेट था वो 1% से भी कम था। हुआ बहुतों को, वायरल डिजीज तो अचानक से फैलता है और करोड़ों लोग को हो जाता है। तो सुना आपने, हमारे बीच यहाँ रांची सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार नजर आए। उन्होंने तमाम मुख्य बिंदुओं पर बात की है और जो इबोला वायरस को लेकर लक्षण हैं, जो संक्रमण के मुख्य कारण हैं, बचाव से इसके तरीके हैं, चूंकि वैक्सीनेशन अभी भी इसकी नहीं आई और जो डेथ रेट के बारे में बात की गई है वो काफी ज्यादा है, 50% के करीब। ये सारी जो महत्वपूर्ण बातें हैं ये उन्होंने जानकारी दी। जो तैयारियां हैं सदर हॉस्पिटल की और साथ में यहाँ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जिस तरीके से तैयारियां की जा रही है, इस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति राजेश। नमस्कार। धनबाद के झरिया विधानसभा के घनु वाडी अंतर्गत चटकारी जोड़िया नदी का अस्तित्व खतरे में है, जिसको लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने सांकेतिक प्रदर्शन कर उग्र आंदोलन एवं भूख हड़ताल तथा आउटसोर्सिंग का चक्का जाम करने की सख्त चेतावनी दी है। ग्रामीणों ने कहा कि हम सभी ग्रामीण झरिया के घनुवाडी ओपी क्षेत्र अंतर्गत बालूगदा के निवासी हैं, जहां करीब 800 घरों की आबादी निवास करती है। आम दिनचर्या में पानी की आपूर्ति का सहारा बस्ती के समीप अव्यवस्थित एकमात्र चटकारी जोड़िया नदी है। हाल के दिनों में इलाके में सक्रिय अवैध कोयला धंधेबाजों ने आउटसोर्सिंग प्रबंधन और स्थानीय पुलिस की मिली भगत कर बस्ती से जोड़िया जाने वाले मार्ग को जेसीबी मशीन से काट दिया है। जिस प्रकार ग्रामीण जोड़िया तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, भीषण गर्मी के चलते ग्रामीण मजबूरी में काटे गए गड्ढे से आवागमन कर किसी प्रकार पानी लेने सहित जरूरी दिनचर्या करने को विवश है। जहां गढ़चिरौली जिले में माओवादी गतिविधियां अब लगभग समाप्ति की ओर है। सुरक्षा बलों पर हमले और घातपात की घटनाओं को अंजाम देने के लिए माओवादी संगठन जंगलों में गुप्त रूप से हथियार और विस्फोटक सामग्री तैयार कर जमीन के भीतर छिपा कर रखते थे। इन्हीं गतिविधियों के खिलाफ गढ़चिरौली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा के जंगल क्षेत्र से भारी मात्रा में हथियार और हथियार निर्माण सामग्री बरामद की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गढ़चिरौली पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर चुके माओवादियों से पूछताछ के दौरान यह सूचना मिली थी कि थाना काकूर, जिला नारायणपुर, छत्तीसगढ़ से करीब 7 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा के जंगलों में माओवादियों ने हथियार और हथियार निर्माण सामग्री छिपा कर रखी है। पुलिस अधीक्षक गढ़चिरौली एम रमेश के मार्गदर्शन में संयुक्त अंतर्राज्यीय अभियान चलाया गया। अभियान में विशेष अभियान पथक प्राणहिता की 4 टीमें, डीआरजी नारायणपुर की 1 टीम तथा बीटीडीएस प्राणहिता की 2 टीमें शामिल थी। थाना काकूर क्षेत्र के जंगलों में सर्च ऑपरेशन के दौरान बीडीडीएस टीम द्वारा इलाके की गहन जांच की गई। इस दौरान पुलिस को बड़ी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और हथियार निर्माण सामग्री बरामद हुई।
ठाणे जिला में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र घोटाले को लेकर भाजपा नेता किरीट सोमैया ने संबंधित अधिकारियों और आयुक्तों के साथ अहम बैठक की। सोमैया के मुताबिक ठाणे, उल्हासनगर और कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका क्षेत्रों में 10,000 से अधिक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी होने की सूचना सामने आई है, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बैठक के दौरान मनपा आयुक्त अभिनव गोयल ने भी स्वीकार किया है कि कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका क्षेत्र में करीब 2,000 संदिग्ध और फर्जी जन्म प्रमाण पत्र पाए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच के लिए केडीएमसी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि किरीट सोमैया इससे पहले भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं। मुंबई में भी इसी प्रकार के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र सामने आने के बाद मुख्यमंत्री के आदेश पर 3 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। अब ठाणे, उल्हासनगर और कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका क्षेत्रों में सामने आए इस कथित घोटाले की जांच पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अमरावती जिले में करीब 1 महीने से जारी भीषण गर्मी और उमस के बाद मानसून पूर्व बारिश ने लोगों को बड़ी राहत दी है। अमरावती शहर सहित जिले के कई हिस्सों में तेज आंधी और बारिश हुई है, जिससे मौसम अचानक सुहावना हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार यह मानसून पूर्व वर्षा है, जो आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव का संकेत मानी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के ब्राह्मणवाड़ा और रेवसा इलाके में ओलावृष्टि के साथ तेज बारिश दर्ज की गई। पिछले 1 महीने से अमरावती शहर मानो गर्मी की भट्टी में तप रहा था। दिन और रात दोनों समय गर्म हवाएं चलने से नागरिक परेशान हो गए थे। लगातार बढ़ते तापमान के कारण लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा था। शाम को शुरू हुई बारिश के बाद वातावरण में ठंडक महसूस की गई और लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि यह राहत फिलहाल अस्थायी मानी जा रही है, लेकिन लंबे समय बाद हुई बारिश से नागरिकों के चेहरे खिल उठे हैं। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।